रतलाम के सीएम मोहन यादव गुरुवार दोपहर जावरा पहुंचे। यहां सीएम मोहन यादव ने बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना साहब से मुलाकात की। 20 मिनट की चर्चा के दौरान साथ में कैबिनेट मंत्री चितनी काश्यप भी मौजूद रहे। सीएम मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि बोहरा समाज के धर्मगुरु हमारे राज्य में आए हैं, मैं उनका स्वागत करने आया हूँ। बोहरा समाज भी देशभक्ति के साथ आर्थिक रूप से समृद्ध भी हैं और व्यापार व्यवसाय के साथ सेवा के लिए भी अग्रसर रहते हैं। लोकार्पण के अवसर पर माननीय मोदी जी को भी वो साथ ले गए थे। माननीय मोदी जी के प्रति उनका बहुत स्नेह का आशीर्वाद है और उम्मीद करते हैं कि बोहरा समाज देशभक्ति के साथ साथ आर्थिक रूप से समृद्ध भी है और देशभक्त भी है। उनके रोम रोम में व्यापार व्यवसाय के साथ साथ अपने इस जड़ों से जुड़ करके भारत की सेवा करने का संकल्प लेता है। मेरी अपनी ओर से पुनः उनका अभिनंदन है और उम्मीद करेंगे कि उनके नेतृत्व में भी मध्य प्रदेश में विकास के पथ पे नए नए कीर्तिमान। सर, चुनाव चल रहा है और एक भी सभा एक भी रैली यहाँ पर रोड शो नहीं, क्या कहेंगे आप? रतलाम जिले के मलेनी नदी पर निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज का एक हिस्सा बुधवार देर शाम दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 मजदूर घायल हुए हैं। दोनों का रतलाम मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। दोनों घायल में एक की हालत गंभीर है। बता दें कि इस घटना को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी में सामने आया कि देर शाम क्रेन से ब्रिज का एक बड़ा ब्लॉक ऊपर रखा जा रहा था। इसी दौरान क्रेन के नीचे की जमीन की मिट्टी धंस गई और क्रेन पर लोड आते ही वह टूट गई। क्रेन के सहारे लगाए जा रहे ब्लॉक भरभरा कर नीचे आ गिरे। इस दौरान 2 कर्मचारी ऊपर से नीचे गिर गए, जिन्हें इलाज के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल इस पूरे दुर्घटना को लेकर कोई अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। अब सवाल यही कि यह दुर्घटना किसी लापरवाही का शिकार है या इसका कोई और कारण है। क्या नाम आपका? महादेव। कैसे क्या घटना हुई थी, कैसे ब्रिज गिरा था? ये मिट्टी जिसने से होगा सर। क्या मशीन चल रही थी, क्या हुआ? मशीन चल रही थी मगर चल नहीं रही थी, रुकी हुई थी। माल उठाने से मिट्टी धंस गई एक बैग। पिल्लर के बाजू में जगह खाली रहती है पूरी, तो उसमें मिट्टी भरी हुई थी, तो लूज मिट्टी थी वो, तो उसमें धंस गई। वो घायल मजदूर कहाँ, ऊपर थे या नीचे थे? ऊपर थे वो। ऊपर से डर के मारे कूद मारे। तो वो जो क्रेन थी, तो क्रेन टूट के फिर गार्डर नीचे गिरी? हाँ, क्रेन टूटे, गार्डर नीचे गिरी। आप क्या करते हैं यहाँ पे? ऑपरेटिंग करते हैं क्रेन पर? हाँ, ये क्रेन पर। नफरत की दीवार को हम मोहब्बत से खत्म करेंगे। जावरा गांधी जी की प्रतिमा के पास मुस्लिम समाज ने डीपी धाकड़ के नेतृत्व में सांवलियाजी जा रहे 200 पैदल यात्रियों का पुष्पमाला एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर गुड्डू पठान ने बताया, जावरा गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है, जहां एक तरफ शंकर मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है। जावरा में गोपाल इफ्तिखार गौशाला है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का फर्ज है कि इस मिसाल को कायम रखने के लिए हर धर्म का सम्मान करें। इस मौके पर मोबिन मेव, उबैद अंसारी, गुड्डू पठान, मोहम्मद हुसैन उर्फ भूरू भाई, रईस भाई कुरैशी, शोएब मेव, इमरान कुरैशी आदि समाज सेवी उपस्थित रहे। St. Stephen's School. Coding class. 100% success student in NEAT, AIEEE, CIAT, CA. More than 70 MBBS, 48 IITN.
St. Stephen's School. Google search top rating school. NCERT syllabus. Admission open. English medium. St. Stephen's School. Contact 9009283121 9118232240. Address Indira Nagar Main Road, Ratlam. 9009283121. भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्येक मंडल स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के आलोट मंडल का विशाल भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ संपन्न हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं आलोट विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत मौजूद रहे। साथ ही विधानसभा घटिया से विधायक रामलाल मालवीय ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव सड़कों और नालियों का नहीं है, यह चुनाव राष्ट्रहित और भारत के गौरव का चुनाव है। अयोध्या में श्री राम मंदिर पर भगवान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कांग्रेस द्वारा निमंत्रण को स्वीकार नहीं करने के बाद में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुआ था, क्योंकि राम हमारे मन में है, राम सबके हैं। मंच से अब की बार 400 पार फिर से मोदी सरकार के नारे लगाए गए। कार्यकर्ता सम्मेलन में स्वागत भाषण आलोट मंडल अध्यक्ष दिलीप सिंह डोडिया ने दिया। साथ ही उपस्थित कार्यकर्ताओं से 13 मई को सूर्य की पहले किरण के साथ अपना मत राष्ट्र हित में करने को कहा। भाजपा की रीति और नीति से प्रभावित होकर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मंच पर भाजपा का दुपट्टा पहन भाजपा में शामिल हुए। उपस्थित हजारों कार्यकर्ता अलग अलग गांव से भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। का जो सौभाग्य दिया है, इसलिए नरेंद्र जी मोदी की तरफ से एक बार फिर सबको राम राम। आज 370 हटी है माननीय मोदी के कारण। आज हमारे वरिष्ठ बैठे हैं, जब हमारे पूर्व वर्तमान विधायक जी जब सांसद थे, उस वक्त की ये रणनीति बनी थी 370 हटाने की, और उस वक्त 70 का पूरा प्रारूप बन चुका था, और उस वक्त देश के अंदर सब खलबली मच गई थी। और उस वक्त आज के नेतृत्व में धारा 370A हटाकर इस देश का हमने सिर मोड़ ऊंचा करने का काम किया है। ये चुनाव आज पार्षद का नहीं है, ये चुनाव कोई जनपद का भी नहीं है, ये चुनाव आपके जिला पंचायत का भी नहीं है, ये चुनाव आन बान और शान का है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने 2014 के अंदर हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम ने जब नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री के लिए चुनने के लिए जब वोट किया था, उनका नाम आया था और उनके जीवन परिचय में ये लिखने को आया था कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा। मैं आज बताना चाहता हूं, वही कांग्रेस की सरकार ने नरेंद्र जी मोदी को एक चाय वाला कहकर पुकारा था, और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के वोट से माननीय नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री बने, और एक छोटे सी चाय बेचने वाले गरीब परिवार के व्यक्ति को आज शीर मोड़ बनाने का काम आप लोगों ने किया है। ये कांग्रेस के मुंह पर आप लोगों का तमाचा था। आज फिर चुनाव आया है। 2019 का जब चुनाव आया था तो यही कांग्रेस के लोग माननीय नरेंद्र जी मोदी को क्या कहते थे? चौकीदार चोर है। आज चौकीदार चोर है तो आप लोगों ने उसको सम्मान देने का काम किया। हर घर के अंदर जो चौकीदार रहता था, पूरे देश के अंदर वो चौकीदार बनकर काम करने लगा। यही भारतीय जनता पार्टी का एक एक चौकीदार जो हमारा कार्यकर्ता है, उसने फिर पुनः नरेंद्र जी मोदी की सरकार बनाकर देश को अग्रणी स्तर पर खड़ा करने का काम आप लोगों ने किया, ये कार्यकर्ता बंधुओं ने किया है। अभी आपने देखा होगा कि एक कांग्रेस के समर्थक एनडीए की सरकार वाला वो कहता है कि मोदी जी का परिवार नहीं है। ये भी फिर कहा है उन्होंने। मैं कहता हूं कि मैं मोदी का परिवार हूं,
ये मंच पर बैठे सब मोदी का परिवार है और यहाँ जो बैठे हैं वो सब मोदी का परिवार है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप मोदी का परिवार है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप मोदी का परिवार है? मंच पर बैठे सब मोदी का परिवार है? अब मोदी का परिवार एक कितना बड़ा हो गया ये भी उनको नहीं मालूम। 140 करोड़ की जनता जो आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है वो पूरा मोदी का परिवार है। आज कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है, कांग्रेस की जमीन सरक गई है, क्योंकि हमारे पास ऐसा नेतृत्व और ऐसी नेतृत्वकर्ता मिले हैं जो भारत को सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। आज कहीं न कहीं आप लोगों को लगता होगा कि हमारे देश का नाम गौरवान्वित हुआ है। मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए देश विदेश की ताकतें लगी हैं। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि मोदी जी 24 घंटे काम कर रहे हैं। यदि आज उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कभी महाराष्ट्र है, आपने एक एक दिन में देखा होगा 3-3, 4-4 सभाएं कर रहे हैं। वो कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये उनका परिवार है, उस परिवार की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं।